Hello everyone, how are you all? I hope all of you are doing great. So today in this video we are going to cover the chapter number 11, A Journey to Magical Mountains of your class 4 Santur. Okay, so let's get started. This story is about the magical mountains. Let us read. Once upon a time, एक समय की बात है. In a small village at the foot of the mighty Himalayas lived a young girl named Minam. एक छोटा सा गांव था जो हिमालय के फुट में था. फुट मतलब हिमालय, जैसे यहाँ पे बड़े बड़े हिमालयाज हैं तो हिमालय की तली में नीचे कोई गांव बसा हुआ था जिसमें एक लड़की रहती थी जिसका नाम था मिनाम. शी लव्ड टू लिसन स्टोरीज अबाउट द माउंटेन्स फ्रॉम हर ग्रैंडफादर हु वाज वंस अ शेरपा. उसे अपने दादाजी से माउंटेन्स के बारे में, पर्वतों के बारे में कहानियाँ सुनने का बहुत शौक था, जो कि एक शेरपा थे. उसके दादाजी एक शेरपा थे. शेरपा देखो, वैसे तो एक पूरी की पूरे एक जाति का नाम होता है, नेपाल से बिलोंग करती है, जो माउंटेन क्लाइंबिंग में बिल्कुल स्किल्ड होते हैं. ठीक है, तो उन्हीं के नाम पे जो लोग माउंटेन क्लाइंबिंग में गाइडेंस देते हैं या फिर इतने स्किलफुल होते हैं उनको शेरपा ही बोलते हैं. तो द टू ऑफ दैम वुड ऑफन गो ऑन लॉन्ग वॉक्स टुगेदर. और वे दोनों ही हमेशा लंबी लंबी वॉक्स पे, यानी कि बहुत दूर तक घूमते घूमते निकल जाते थे. One sunny morning, Minam's grandfather said, Minam, you have become strong and you can walk for a long distance. एक दिन सुबह के समय जब सूरज निकला हुआ था, सनी मॉर्निंग थी, तो मीनाम के ग्रैंडफादर ने कहा कि मीनाम, अब तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई हो और अब तुम एक बहुत लंबी दूरी तक भी चल सकती हो. टुडे, और आज, आई विल टेक यू ऑन ए स्पेशल जर्नी टू द माउंटेन्स. और इसीलिए मैं तुम्हें पर्वतों की एक स्पेशल जर्नी पर, जर्नी मतलब यात्रा करना, घूमना, है ना, तो स्पेशल जर्नी पर लेकर जाऊंगा. वी विल सी द ब्यूटी ऑफ हिमालयाज अप क्लोज. जहाँ से हम हिमालय की जो ब्यूटी है, सुंदरता है, उसे करीब से देखेंगे. ठीक है, पास से देखने का हमें मौका मिलेगा. मीनाम वॉज एक्साइटेड. मीनाम बहुत एक्साइटेड हुई इसे सुन के. एंड क्विकली पैक्ड हर बैग विद सम रोटीज विद अचार. और उसने जल्दी से कुछ रोटी और अचार के साथ अपना बैग पैक कर लिया. साथ में उसने 2 वाटर बोटल्स भी रखी. एंड हर फेवरेट फूड एप्पल, और अपना फेवरेट फ्रूट एप्पल भी रखा. दे स्टार्टेड देयर जर्नी अर्ली इन द मॉर्निंग. और अगली सुबह उन्होंने सुबह उन्होंने जल्दी ही अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी. एज दे वॉकड, जैसे वे चलते गए, मीनाम सा ब्यूटीफुल फ्लावर्स, टॉल ट्रीज एंड हर्ड द साउंड ऑफ बर्ड्स शी हैड नेवर हर्ड बिफोर. जैसे ही वो आगे बढ़ते जा रहे थे तो मीनाम ने बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स देखे, लंबे लंबे पेड़ देखे और ऐसी चिड़ियाओं की आवाज़ें सुनी जो उसने आज से पहले कभी सुनी ही नहीं थी. द एयर वॉज फ्रेश एंड कूल. और हवा जो थी वो बिल्कुल फ्रेश और बहुत ज़्यादा ठंडी थी. एंड मीनाम फेल्ट वेरी हैप्पी. और मीनाम इसमें बहुत खुश हो रही थी, उसे बहुत खुशी का अनुभव हो रहा था. यहाँ पे देखो मीनाम कितनी हैप्पी लग रही है ना. और उसके दादाजी उसको लेकर जा रहे हैं पहाड़ों पर घुमाने के लिए. आफ्टर अ व्हाइल, थोड़ी दूर चलने के बाद, दे रीच्ड अ स्मॉल रिवर विद क्लियर वाटर. वे एक नदी के पास पहुंचे जिसमें साफ पानी बह रहा था. मीनाम्स ग्रैंडफादर सैड, दिस इज़ वेयर वी विल हैव अवर लंच. मीनाम के दादाजी ने कहा कि ये वो जगह है जहाँ पर हम लंच करेंगे. दे सैट बाई द रिवर इंजॉइंग देयर रोटीज़ एंड वॉचिंग द फिश स्विम. वो नदी के पास बैठ गए और उन्होंने अपनी रोटियों को इंजॉय किया. साथ में वो मछलियों को तैरता हुआ भी देख रहे थे. मीनाम डिप्ड हर फीट इन द कूल वाटर एंड लाफ्ड विद जॉय व्हाइल ईटिंग एन एप्पल. अब मीनाम ने एप्पल खाते हुए अपने दोनों पैरों को ठंडे पानी में डुबो दिया और खुशी से हंसने लगी. आफ्टर दियर मील, खाना खाने के बाद, दे कंटिन्यूड दियर जर्नी. उन्होंने अपनी जर्नी दोबारा से स्टार्ट कर दी, दोबारा से कंटिन्यू कर दी. दे क्लाइम्ड हायर एंड हायर. वो ऊंचे और ऊंचे चढ़ते ही जा रहे थे. एंड सून दे कुड सी यॉक्स. और जल्दी ही अब वो याक भी देख पा रहे थे. याक एक तरह का जानवर होता है जो पहाड़ों पर पाया जाता है और ये माउंटेन्स पर रहने वाले जो लोग होते हैं उनको दूध, ऊन वगैरह सारी चीज़ें उनको अवेलेबल कराते हैं. ठीक है, वहाँ के लोग याक से ही सब कुछ लेते हैं. मीनाम्स ग्रैंडफादर टोल्ड हर. मीनाम के ग्रैंडफादर ने उसे बताया, याक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू द पीपल लिविंग इन दी माउंटेन्स.
याक, जो लोग पहाड़ों में रहते हैं, पर्वतों पे रहते हैं, उनके लिए याक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। दे गिव अस मिल्क, वूल एंड हेल्प कैरी हैवी लोड्स। वे हमें दूध, वूल और भारी सामान इधर से उधर ले जाने में हेल्प करते हैं, क्योंकि पहाड़ों पर अब देखो ऊपर चढ़ते रहना होता है, तो इंसानों के लिए तो बहुत हैवी हो जाता है ना। अगर यहाँ से कोई सामान यहाँ पे लेके जाना हो तो इंसान तो बहुत मुश्किल से ले जा पाएंगे, तो उसके लिए याक्स का यूज़ किया जाता है। एज दे वॉकड फर्दर, जैसे ही वे आगे बढ़े, दे रीच्ड अ प्लेस वेयर द ग्राउंड वॉज कवर्ड विद स्नो। वे अब एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जहाँ पे पूरी की पूरी ज़मीन जो है वो स्नो से, बर्फ़ से ढकी हुई थी। मीनाम हैड नेवर सीन सो मच स्नो बिफोर, और मीनाम ने इतनी ज़्यादा बर्फ़ आज से पहले कभी नहीं देखी थी। शी एंड हर ग्रैंडफादर मेड ए स्मॉल स्नोमैन। उसने और उसके दादाजी ने वहाँ पर एक छोटा सा स्नोमैन भी बनाया। दे लाफ्ड एंड प्लेड, वो दोनों एक साथ खेल रहे थे और हंस रहे थे। मेकिंग मेमोरीज मीनाम वुड वैल्यू फॉर एवर, और ऐसी यादें बना रहे थे जो मीनाम को जीवन भर याद रहेंगी। फाइनली दे रीच द टॉप ऑफ द हिल, और अंत में वो उस हिल के टॉप पर पहुंच गए। हिल मतलब जैसे ये एक हिल है तो वो यहाँ पर पहुंच गए थे। हिल एक टेबुलर फॉर्म में पहाड़ होता है। फ्रॉम देयर मीनाम कुड सी द ह्यूज पीक्स ऑफ द हिमालय शाइनिंग इन द सन, और वहाँ से उन्हें हिमालय की बहुत ऊंची ऊंची चोटियाँ, इसको चोटी बोलते हैं, ठीक है, यहाँ से ऐसे जो यहाँ से खड़े होके उन्हें हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियाँ दिखाई दे रही थी, जहाँ पर सूरज भी चमक रहा था साथ में, है ना, तो सूरज की रोशनी से हिमालयाज भी शाइन कर रहे थे। इट वॉज अ ब्यूटीफुल साइट, और ये बहुत सुंदर जगह थी। हर ग्रैंडफादर पॉइंटेड टू द हाईएस्ट माउंटेन, उसके दादाजी ने, इन्होंने हाईएस्ट माउंटेन जो है उसकी तरफ पॉइंट आउट किया। इसके दादाजी ने यहाँ से हाईएस्ट माउंटेन की तरफ पॉइंट आउट किया और कहा, दैट इज़ माउंट एवरेस्ट, द टॉलेस्ट माउंटेन इन दी वर्ल्ड। देखो वो वहाँ पर माउंट एवरेस्ट है और ये दुनिया का सबसे ऊंचा या फिर लंबा पर्वत है। मैनी ब्रेव पीपल हैव ट्राइड टू क्लाइंब इट, और बहुत सारे ब्रेव पीपल्स ने इसके ऊपर चढ़ने की कोशिश की है। यहाँ से देखिए ये जो टॉलेस्ट पीक दिख रही है, तो इसको दिखा के उसके दादाजी बोल रहे हैं कि ये माउंट एवरेस्ट है। ओके, मीनाम फेल्ट हैप्पी टू बी लिविंग नियर सच वंडरफुल माउंटेन्स। मीनाम को बहुत खुशी हो रही थी कि वो ऐसे वंडरफुल माउंटेन्स के पास ही रहती है। एज द सन बिगेन टू सेट, और जैसे ही सूरज छिपना शुरू हो गया था, मीनाम एंड हर ग्रैंडफादर स्टार्टेड दियर जर्नी बैक होम। मीनाम और उसके दादाजी ने घर वापस जाने के लिए अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी। ऑन दियर वे डाउन, अपने वापसी के रास्ते में, दे हर्ड द ब्यूटिफुल म्यूजिकल नोट्स ऑफ अ संतूर। उन्होंने, जब वो वापस लौट रहे थे, तो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है संतूर, इस तरह का होता है ना, इसको संतूर बोलते हैं, तो उसकी आवाज़ सुनी। इट वॉज प्लेड बाई एन ओल्ड मैन सिटिंग अंडर अ ट्री, और इसे एक बूढ़ा आदमी जो पेड़ के नीचे बैठा हुआ था बजा रहा था। दे ऑल्सो सॉ ए फैमिली ऑफ माउंटेन गोट्स जंपिंग फ्रॉम रॉक टू रॉक। उन्होंने साथ में माउंटेन गोट्स, जो पहाड़ी बकरियां होती हैं, उनको भी देखा, उनका पूरा परिवार देखा जो एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर कूद रहा था। मीनाम्स ग्रैंडफादर एक्सप्लेन, मीनाम के ग्रैंडफादर ने कहा, दीज गोड्स आर गुड एट क्लाइंबिंग, ये बकरियां चढ़ाई करने में बहुत अच्छी होती हैं। दे कैन गो टू प्लेसेस वेयर इट्स वेरी हार्ड फॉर पीपल टू रीच, और ये ऐसी जगहों पर भी पहुंच सकती हैं पहाड़ों में जहाँ पे इंसानों के लिए जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। By the time they reached their village, it was getting dark, और उनके अपने गांव पहुंचते पहुंचते बहुत अंधेरा हो गया था। मीनाम was tired but very happy, मीनाम थकी हुई थी लेकिन साथ में बहुत खुश भी थी। She turned to her grandfather and said, Thank you for taking me to the magical mountains. वह अपने दादाजी की तरफ मुड़ी और बोली, मुझे मैजिकल माउंटेन्स, जादुई पर्वतों पर लेकर जाने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आई विल नेवर फॉरगेट दिस डे, और मैं इस दिन को कभी नहीं भूलूंगी। हर ग्रैंडफादर स्माइल्ड एंड रिप्लाइड, उसके दादाजी मुस्कुराए और उन्होंने रिप्लाई किया, द माउंटेन्स आर ट्रूली मैजिकल। मीनाम माउंटेन्स वाकई में जादुई हैं। दे टीच अस अबाउट स्ट्रेंथ, ब्यूटी एंड द वंडर्स ऑफ द नेचर। वे हमें मजबूती के बारे में, सुंदरता के बारे में और इस प्रकृति के वंडर्स के बारे में बताते हैं। ऑलवेज रिमेंबर टू रिस्पेक्ट एंड प्रोटेक्ट दैम, हमेशा उनको रिस्पेक्ट करो और उन्हें बचाए रखो। मीनाम प्रोमिस टू टेक केयर ऑफ द माउंटेन्स,
मीनाम ने अपने दादाजी से माउंटेन्स की देखभाल करने का प्रॉमिस किया एंड शेयर दियर मैजिक विद एवरीवन शी मेट, और वो जिससे भी मिलती थी सबसे अपनी जो मैजिकल मेमोरीज थी वो सबसे शेयर करती थी. ओके, so with this we are done with the explanation part of this chapter. Now it's time to see the exercise part. Here we go. न्यू वर्ड्स. यहाँ पे इस चैप्टर में हमने न्यू वर्ड्स कौन कौन से देखे हैं. हिमालयाज, शेरपा, शेरपा किसे कहते हैं, जो माउंटेन क्लाइंबिंग में गाइडेंस देते हैं. जर्नी, लोड्स, मेमोरीज, जर्नी ये 2 बार आ गया, एंड माइटी. ओके, नाउ लेट अस थिंक में आंसर दी फॉलोइंग दिए हुए हैं, क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर हमें करने हैं. तो पहला क्वेश्चन है, हु वाज मीनाम, मीनाम कौन थी, एंड व्हाट डिड शी इंजॉय डूइंग विद हर ग्रैंडफादर, और उसे अपने दादाजी के साथ क्या करने में मज़ा आता था, किस चीज़ को वो सबसे ज़्यादा इंजॉय करती थी. तो मीनाम वाज अ यंग गर्ल हु लिव्ड इन अ विलेज एट द फुट ऑफ द हिमालयाज. मीनाम एक छोटी लड़की थी जो हिमालयाज के फुट में विलेज थे उसमें रहती थी. शी इंजॉयड लिसनिंग टू स्टोरीज अबाउट द माउंटेन्स एंड गोइंग ऑन लॉन्ग वॉक विद हर ग्रैंडफादर, और उसे अपने दादाजी के साथ माउंटेन्स की स्टोरी सुनना और लंबी लंबी यात्राओं पर जाना बहुत पसंद था. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2. What did मीनाम्स ग्रैंडफादर से टू हर वन सनी मॉर्निंग. एक दिन सुबह के समय मीनाम के ग्रैंडफादर ने उसे क्या कहा था. बोला था कि अब तुम स्ट्रोंग हो गई हो और अब तुम लंबी वॉक पे भी चल सकते हैं हम, और इसलिए हम तुम्हें हिमालयाज पे लेकर जाएंगे. तो इसका आंसर ये लिख देंगे, मीनाम्स ग्रैंडफादर सेड, मीनाम यू हैव बिकम स्ट्रॉन्ग एंड यू कैन वॉक फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस. टुडे आई विल टेक यू ऑन अ स्पेशल जर्नी टू द माउंटेन्स. विल सी द ब्यूटी ऑफ द हिमालयाज अप क्लोज. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आइटम्स डिड मीनाम पैक फॉर हर जर्नी टू द माउंटेन्स. क्या क्या सामान उसने पैक किया था अपने बैग में जब वो माउंटेन्स की जर्नी पर जा रही थी. तो उसने रोटीज़, अचार, वाटर बोतल, एप्पल्स रखे थे, है ना. तो मीनाम पैक्ड रोटीज़ विद अचार, 2 वाटर बोटल्स एंड हर फेवरेट फ्रूट एप्पल्स फॉर हर जर्नी. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड मीनाम एंड हर ग्रैंडफादर स्टॉप फॉर लंच. मीनाम और उसके दादाजी लंच करने के लिए कहाँ रुके थे. एक नदी के पास रुके थे, छोटी सी नदी थी जिसमें क्लियर वाटर था. और व्हाट डिड दे डू देयर, और वहाँ पे उन्होंने क्या किया, वहाँ उन्होंने लंच किया, फिशेस देखी, और मीनाम ने अपने फीट भी उसमें डिप किए थे. तो आंसर में ये लिखेंगे, दे स्टॉप्ड फॉर लंच बाय ए स्मॉल रिवर विद क्लियर वाटर. दे एट रोटीज, वॉच्ड फिशेस स्विम, एंड मीनाम डिप्ड हर फीट इन द कूल वाटर व्हाइल ईटिंग एन एप्पल. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज मीनाम्स रिएक्शन व्हेन शी सॉ स्नो फॉर द फर्स्ट टाइम. जब मीनाम ने पहली बार स्नो को देखा तो मीनाम का रिएक्शन क्या था. वो बहुत अमेज थी, वो बहुत अचंभित थी देखकर उसको, है ना, और बहुत खुश भी थी. मीनाम वाज अमेज्ड एज शी हैड नेवर सीन सो मच स्नो बिफोर. मीनाम बहुत अमेज्ड थी क्योंकि उसने इतनी ज़्यादा बर्फ़ पहले कभी नहीं देखी थी. शी लाफ्ड एंड प्लेड विद हर ग्रैंडफादर मेकिंग ए स्मॉल स्नोमैन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड मीनाम प्रॉमिस हर ग्रैंडफादर एट द एंड ऑफ दियर जर्नी. अपनी जर्नी के एंड में मीनाम ने अपने दादाजी से क्या प्रॉमिस किया. उसने माउंटेन्स को प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस किया था. तो मीनाम प्रॉमिस टू टेक केयर ऑफ द माउंटेन्स एंड शेयर दियर मैजिक विद एवरीवन शी मेट. नाउ नेक्स्ट जो आपकी एक्सरसाइज रहेगी वो है थिंक एंड डिस्कस. यहाँ पे वापस से 2-3 क्वेश्चंस हैं, उनको देखते हैं. मीनाम enjoyed learning from her grandfather during their walk. Is there someone in your family or community who teaches you special things? What have you learned from them? अब देखो, मीनाम के जो दादाजी थे वो उसको घुमा घुमा के चीज़ें सिखाते थे. तो ये पूछ रहे हैं कि क्या आपकी सोसाइटी में, आपकी कम्युनिटी में भी कोई ऐसा है जिससे आप इस तरह की चीज़ें सीखते हैं जो स्कूल में नहीं सिखाई जाती हैं, और ये अगर है कोई तो आपने उनसे क्या सीखा है. तो हम लिखेंगे इसमें, येस माई ग्रैंड फादर टीचेज़ मी स्पेशल थिंग्स. हाँ, मेरे दादाजी मुझे स्पेशल थिंग्स सिखाते हैं, जैसे ही टॉट मी हाउ टू मेक राउंड रोटीज़ एंड टोल्ड मी स्टोरीज अबाउट अवर फैमिली. यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं आंसर में, अपनी मर्जी से आप चेंज कर सकते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Minam saw yaks and mountain goats helping people in the mountains. Can you think of animals or things in your surrounding that are very important to the people around you? How do they help? अब देखो, मीनाम ने तो माउंटेन्स पर याक और माउंटेन गोट्स देखी थी जो वहाँ के लोगों की हेल्प करती थी. आप अपने आसपास ऐसे कौन से जानवर या फिर कौन सी ऐसी चीज़ें देखते हैं जिनसे लोगों की हेल्प होती है.
तो इसका आंसर लिखेंगे इन माई सराउंडिंग्स काउज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमारे यहाँ पे तो काउज इंपॉर्टेंट होती है, हम उनका दूध भी पीते हैं, है ना। दे गिव अस मिल्क विच वी यूज टू मेक कर्ड एंड बटर एंड दे हेल्प फार्मर्स बाय पुलिंग कार्ड्स। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मीनाम प्रोमिस टू प्रोटेक्ट द माउंटेन्स। मीनाम ने प्रोमिस किया था कि वो पहाड़ों की रक्षा करेगी। इज देयर समथिंग इन नेचर अराउंड योर होम, स्कूल और नेबरहुड दैट यू फील शुड बी प्रोटेक्टेड। क्या आपके आसपास कोई ऐसी चीज़ है जिसे देखकर आपको ऐसा लगता हो कि हाँ इसे भी प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। वट वुड यू डू टू कीप इट सेफ, और आप उसे सेफ रखने के लिए क्या करेंगे। तो आई फील द ट्रीज़ नियर माई स्कूल शुड बी प्रोटेक्टेड। मुझे लगता है कि मेरे स्कूल के आसपास की जो ट्रीज़ हैं उन्हें प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि अभी फ़िलहाल रोड्स बनाने के लिए, रेलवे लाइंस के लिए और सोसाइटीज़ बनाने के लिए, फ्लैट्स बनाने के लिए, मॉल्स बनाने के लिए, हर चीज़ के लिए फ़िलहाल ट्रीज़ को कट किया जा रहा है ना। तो और ट्रीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं इंसान के लिए, क्योंकि वो ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं। तो इसलिए मैं चाहूँगी कि हम ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करें। आई वुड वाटर दैम, नॉट प्लग देयर लीव्स एंड टेल माई फ्रेंड्स टू कीप द एरिया क्लीन। और इसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं उन्हें रोज़ पानी भी दूँगी, उनकी पत्तियाँ नहीं तोड़ूँगी और अपने फ्रेंड्स को भी कहूँगी कि उस एरिया को क्लीन रखें। नाउ यहाँ पर है मैच द फॉलोइंग बेस्ड ऑन द स्टोरी। यहाँ पे मैचिंग्स करने हैं स्टोरी के अकॉर्डिंग। क्या मैचेस होने चाहिए, तो कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। कॉलम बी में देखो क्या क्या दिया हुआ है, याक्स, एप्पल्स, रिवर, माउंटेन गोट्स एंड माउंट एवरेस्ट। अब फर्स्ट से पढ़ते हैं। मीनाम्स फेवरेट फ्रूट, मीनाम का फेवरेट फ्रूट क्या था, स्टोरी में पढ़ा था, तो ये सीधा हो जाएगा एप्पल्स। ओके, एप्पल से मैच कर देंगे। देन नेक्स्ट है प्लेस वेयर दे हैड लंच, कौन सी जगह पे उन्होंने लंच किया था, रिवर के पास। एनिमल दैट लिव इन स्नोई माउंटेन्स, ऐसे कौन से एनिमल होते हैं जो स्नोई बर्फ वाले पर्वतों पर रहते हैं, तो इसका हो जाएगा याक्स। देन द टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड का टॉलेस्ट माउंटेन क्या है, माउंट एवरेस्ट। एंड द लास्ट इज एनिमल्स गुड एट क्लाइंबिंग रोक्स, ऐसे एनिमल्स जो रोक्स पे चढ़ने में गुड होते हैं वो होते हैं माउंटेन गोट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट है यूज़ द वर्ड्स टू कंप्लीट दीज सेंटेंसेज। सेंटेंसेज को कंप्लीट करने के लिए ये वाले वर्ड्स यूज़ करने हैं, जर्नी, मेमोरीज, शेरपा, हिमालय, स्नोमैन एंड हैवी लोड्स। तो वर्ड सेंटेंसेज देखते हैं। मीनाम सा द टॉल पीक्स ऑफ द, मीनाम ने टॉल पीक्स देखी किसकी, अब देखो टॉल पीक्स का मतलब ऊंची ऊंची चोटियाँ, किसकी होती हैं, हिमालय की होती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे हिमालयाज। ओके, नेक्स्ट हर ग्रैंडफादर वाज वन से, उसके दादाजी क्या थे, उसके दादाजी थे शेरपा। ओके, दे वेंट ऑन अ लॉन्ग डैश टू द माउंटेन्स, वो एक लॉन्ग किस पे गए थे, जर्नी पे गए थे, है ना, माउंटेन्स की जर्नी पे गए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा जर्नी। नेक्स्ट है यॉक्स आर यूज्ड बाय माउंटेन पीपल टू कैरी, यक्स किस यूज़ में यूज़ करते हैं माउंटेन पीपल, क्या लेकर जाने के, कैरी क्या किया जाता है, हैवी लोड्स, भारी सामानों को। ओके, देन दे सा द स्नो कवर्ड माउंटेन्स, शी एंड हर ग्रैंडफादर मेड अ स्मॉल, जब उन्होंने स्नो से ढके हुए पहाड़ देखे तो उसने और उसके दादाजी ने क्या बनाया, दैट इज़ अ स्नोमैन, उन्होंने एक स्नोमैन बनाया था। द डे क्रिएटेड ब्यूटीफुल डैश फॉर मीनाम, और उस दिन मीनाम ने क्या बनाई, बहुत सारी ब्यूटीफुल मेमोरीज बना ली थी, है ना, जिन्हें वो कभी नहीं भूलेगी। अब यहाँ पे देखो क्रॉसवर्ड पजल दी हुई है, यहाँ पे नंबर 1 है, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 और नंबर 7। अब देखो एक्रॉस में, यहाँ पे डाउन से पढ़ते हैं पहले। नंबर 1 द पॉइंटेड टॉप ऑफ अ माउंटेन, माउंटेन की पॉइंटेड टॉप को क्या बोलते हैं, नंबर 1 डाउन, डाउन मतलब जो ऐसे हैं उनको डाउन बोलते हैं, और एक्रॉस मतलब जो ऐसे होते हैं उनको एक्रॉस बोलते हैं। ठीक है, तो क्लूज में देखो फर्स्ट है द पॉइंटेड टॉप ऑफ अ माउंटेन, माउंटेन की पॉइंटेड टॉप 1 है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 वर्ड्स का क्या होता है, पीक, माउंटेन की पॉइंटेड टॉप क्या होती है, दैट इज़ अ पीक। ठीक है, तो ये यहाँ पे पीक लिख दिया। अब सेकंड देखो, सेकंड एक्रॉस में है यहाँ से, गाइड हु हेल्प क्लाइंबर्स इन द हिमालयाज, उन गाइड्स को क्या कहते हैं जो हिमालय में हेल्प करते हैं क्लाइंबिंग करने में, दैट कॉल्ड शेरपा। ओके, नंबर 3 द टॉलेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड की सबसे ऊंची टॉलेस्ट माउंटेन रेंज का क्या नाम है, दैट इज हिमालयाज। ओके, देखो रेंज का नाम पूछा है यहाँ पे, एक अकेले माउंटेन का नाम नहीं पूछा, अगर एक सिंगल माउंटेन का नाम पूछते तो हम माउंट एवरेस्ट लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे माउंटेन रेंज का नाम पूछा है, ठीक है, तो वो हिमालयाज है। देन फोर्थ है
अ लार्ज वाइट कवर ऑन द टॉप ऑफ माउंटेन्स, माउंटेन्स के ऊपर की तरफ ये जो वाइट कवर होता है इसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड स्नो। नंबर 5, अ लो एरिया ऑफ लैंड बिटवीन माउंटेन्स, माउंटेन्स के बीच में एक छोटा सा जो एरिया होता है, जैसे यहाँ पे ये एक पहाड़ है और यहाँ पे एक पहाड़ है, तो ये वाला जो एरिया बचेगा इसको क्या बोलेंगे हम, तो इसको बोलेंगे वैली। देन 6th है, अ लार्ज एनिमल यूज्ड इन माउंटेन रीजन्स फॉर मिल्क एंड वूल, एक बहुत बड़ा एनिमल होता है जो माउंटेन्स में मिल्क और वूल के लिए यूज़ किया जाता है, दैट इज़ याक। ओके, और लास्ट है, अ ट्रिप फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह जाने वाली यात्रा को, ट्रिप को, छोटी सी को क्या बोलते हैं, दैट इज जर्नी। नाउ यहाँ पे फिर से मैच ईच वर्ड विद इट्स करेक्ट मीनिंग, यहाँ पे मैचिंग्स करने हैं। यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए हैं हिमालयाज, शेरपा, जर्नी, याक्स, मैजिकल एंड मेमोरी। तो हिमालयाज क्या है, द टॉलेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। ओके, शेरपा, शेरपा किसे कहते हैं, गाइड्स एंड हेल्पर्स इन माउंटेन क्लाइंबिंग। जर्नी, अब जर्नी के लिए देखो क्या बोलेंगे हम, ये अ सीरीज ऑफ कनेक्टेड इवेंट्स और ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। याक्स, याक्स किसे बोलते हैं, एनिमल्स होते हैं ना जो माउंटेन्स पे यूज़ किए जाते हैं, तो इसका हो जाएगा लार्ज स्ट्रॉन्ग एनिमल्स फाउंड इन माउंटेन्स। मैजिकल, मैजिकल क्या होता है, वंडरफुल सी चीज़ होती है कोई, है ना, जादू टाइप, तो इसका हो जाएगा समथिंग वंडरफुल, अमेजिंग एंड इंशेंटिंग। मेमोरीज, मेमोरीज क्या होती हैं, थिंग्स वी रिमेंबर एंड चेरिश। अब यहाँ पे दिया हुआ है, रीड दीज लाइन्स फ्रॉम द लेसन, लेसन से ये लाइन्स पढ़ो। वंस अपॉन अ टाइम इन अ स्मॉल विलेज एट द माइटी हिमालयाज lived a young girl named Minam. Okay, did you know what we use names of body parts to describe other objects? Below are some examples, जैसे legs of the table, अब जो टेबल होती है ऐसे करके, तो उसके जो पाए होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, legs, इसको क्या बोलेंगे, legs बोलते हैं, है ना। हैंड्स ऑफ द क्लॉक, जो क्लॉक होती है और क्लॉक में सुइयाँ जो होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हैंड बोलते हैं। फुट ऑफ द माउंटेन, माउंटेन के नीचे का जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं फुट। एंड नेक ऑफ द बोटल, अब इस तरह से कोई बोतल होती है तो इसको बोलते हैं नेक। ओके, इसी तरह से अब हमारा टर्न है, यहाँ पे हमें डैश ऑफ द रिवर, रिवर का क्या होता है, तो रिवर का होता है माउथ, माउथ ऑफ द रिवर। डैश ऑफ द चेयर, चेयर की क्या होती है, आर्म होती हैं, तो यहाँ पे आर्म ऑफ द चेयर। डैश ऑफ द सिटी, सिटी का क्या होता है, हार्ट ऑफ द सिटी। ओके, देन डैश ऑफ कॉर्न, तो ईयर ऑफ कॉर्न। एंड डैश ऑफ अ नीडल, आई ऑफ अ नीडल। ठीक है, इस तरह से ये मैचिंग हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट है, लुक अप डिक्शनरी एंड फाइंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स इन द बॉक्स, लेटर लेबल द पिक्चर। यहाँ पे देखो ये चीज़ें दी हुई हैं, प्लेन, स्लोप, रिवर, प्लेट्यू, वैली, हिल, समिट, माउंटेन रेंज, फूट। अब यहाँ पे इस पिक्चर में एक तो हमें लेबल भी करना है और साथ में जो ये वर्ड्स हैं इनके मीनिंग्स भी बतानी क्या है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्लेन, प्लेन क्या होते हैं, ए फ्लैट ओपन एरिया ऑफ लैंड, लैंड का एक बहुत बड़ा सा फ्लैट और ओपन एरिया होता है। ओके, रिवर, रिवर क्या होती है, नदी, लार्ज स्ट्रीम होती है, लार्ज स्ट्रीम ऑफ वाटर दैट फ्लोज इनटू अ सी और लेक। देन वैली किसे बोलते हैं, दो पहाड़ों के बीच की जगह, जो ये गहराई वाली जगह होती है इसको बोलते हैं वैली। देखो वी से बन रही है तो वी से वैली। ओके, अ लो एरिया ऑफ लैंड बिटवीन हिल्स और माउंटेन्स। समिट, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अ माउंटेन, माउंटेन का जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उसको बोलते हैं समिट। फुट, द लोवेस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन, माउंटेन का जो सबसे नीचे का हिस्सा होता है इसको बोलते हैं फुट। स्लोप, अ स्लैंटेड सरफेस ऑफ अ हिल और माउंटेन। अब देखो यहाँ से अगर कोई बैठेगा, मतलब ये वैसे सीधे होते नहीं है, देखने में लग रहे हैं, लेकिन यहाँ से यहाँ से नीचे तक आ जाएगा फिसल कर, तो इसको बोलते हैं स्लोपिंग एरिया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्लोप। प्लेट्यू, प्लेट्यू क्या होता है, अ फ्लैट एरिया ऑफ लैंड दैट इज हायर देन द सराउंडिंग लैंड, जो आसपास की ज़मीन होती है उससे थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ एरिया होता है एक। ठीक है, इसको बोलते हैं प्लेट्यू। हिल, हिल क्या होती है, एक स्मॉल होती है, स्मॉल पहाड़ी होती है, पहाड़ जो पर्वत होते हैं बड़े बड़े माउंटेन्स उनसे छोटी होती है। ठीक है,
देन माउंटेन रेंज, बहुत सारे माउंटेन्स को इकट्ठा करके यहाँ पे सब जगह माउंटेन्स हैं, ठीक है। तो इस पूरे को क्या बोलेंगे हम, बहुत सारे माउंटेन्स के ग्रुप को, ठीक है। तो इसको बोलते हैं माउंटेन रेंज। देन अब इसको लेबल भी करना था। अब देखो माउंटेन रेंज ये पूरी की पूरी हो गई, ओके। स्लोप इसको बोलते हैं कि जो हम फिसल के आएंगे यहाँ से, ठीक है। प्लेट्यू आसपास की ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ हिस्सा। फुट माउंटेन के नीचे का हिस्सा। प्लेन्स यहाँ से ये प्लेन वाला एरिया। वैली ये वी शेप जो बन जाती है यहाँ पे, ठीक है, इसको बोलते हैं वैली। समिट किसी भी माउंटेन का सबसे ऊपर का हिस्सा। और हिल, देखो पर्वत इतने बड़े बड़े हैं लेकिन ये हिल छोटी सी है, ओके, इसको बोलते हैं हिल। और यहाँ पे ये हो गई रिवर। अब है द वर्ड्स दैट जॉइन टू और मोर वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस टुगेदर आर नोन एज कंजंक्शन। ऐसे वर्ड्स जो दो वर्ड्स को, फ्रेजेस को या सेंटेंसेस को जोड़ते हैं उनको हम कंजंक्शन बोलते हैं। दे हेल्प मेक सेंटेंसेस फ्लो बेटर एंड ऐड मीनिंग। और इनकी हेल्प से हम सेंटेंसेस का फ्लो जो होता है वो अच्छा हो जाता है, ओके। तो एग्जाम्पल है आई हैव अ डॉग डैश अ कैट। तो इसमें एंड लगा दिया, ठीक है, क्योंकि इसने इन्फॉर्मेशन को जोड़ दिया। ये दो इन्फॉर्मेशन थी, आई हैव अ डॉग, आई हैव अ कैट। तो इकट्ठा करके हम क्या लिखेंगे, आई हैव अ डॉग एंड अ कैट। डू यू वांट एन एप्पल, डू यू वांट अ बनाना। तो हम क्या करेंगे, डू यू वांट अ एप्पल और अ बनाना, ठीक है, और लगा दिए यहाँ पे। अब इसी तरह से यहाँ पे ये एग्जाम्पल्स दिए हैं बहुत सारे, हमें ये एक्सरसाइज करनी है। शी वॉज हंग्री, शी एट अ सैंडविच। तो यहाँ पे बताना है और, बट, बिकॉज। तो यहाँ पे अब क्या आएगा, शी वॉज हंग्री बिकॉज शी एट अ सैंडविच। वो भूखी थी क्योंकि उसने एक ही सैंडविच खाया था। आई वॉन्टेड टू गो आउट, आई वॉज टू लेट। मैं बाहर जाना चाहता हूँ, मैं बहुत लेट हूँ। तो यहाँ पे बट लग जाएगा, आई वॉन्टेड टू गो आउट बट इट वॉज टू लेट। ही वॉज हैप्पी, ही गॉट अ न्यू टॉय। ही वॉज हैप्पी बिकॉज ही गॉट अ न्यू टॉय। We can go to the zoo, we can go to the aquarium, we can go to the zoo or aquarium, ठीक है। Aman has a pen, Aman has a pencil, Aman has an eraser। Aman has a pen and a pencil and an eraser। यहाँ पे अमन को हटा देंगे, गलत हो गया यहाँ पर, ऐसे कर देंगे, इनकी जगह पे यहाँ पे एंड लगा देंगे, ठीक है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। Aman has a pen and a pencil and an eraser। Simran loves sweet mangoes, she loves bananas। Simran loves to eat mangoes and bananas, ठीक है, यहाँ पे भी एंड कर देंगे। नेक्स्ट है he ran fast, he missed the bus। he ran fast but he missed the bus। she stayed home, she was not feeling well। तो इसका मतलब है she stayed home because she was not feeling well। I love chocolate, I love vanilla। I love chocolate and vanilla, okay। The baby is crying, he is hungry। The baby is crying because he is hungry। तो यहाँ का कंजंक्शन हो जाएगा because। Now next है लेट्स स्पीक फ्रॉम योर क्लास इंटू टू ग्रुप्स, ए एंड बी। अपनी क्लास को दो ग्रुप्स में डिवाइड करो, ए ग्रुप एंड बी ग्रुप। ईच ग्रुप विल सिट फेसिंग टू ईच अदर। अब एक दोनों ग्रुप एक दूसरे के सामने बैठ जाओ। फॉलो द इंस्ट्रक्शंस टू प्ले द सेंटेंस कंप्लीशन गेम। और अब आपको एक सेंटेंस कंप्लीशन गेम खेलना होगा, ओके। तो जैसे फर्स्ट बोलेगा ऑन अ ब्राइट समर मॉर्निंग, तो सेकंड ग्रुप बोलेगा आई वेंट टू द पार्क विद माई फ्रेंड्स। फिर थर्ड बोलेगा वन डे अ क्लेवर स्क्वायरल डिसाइडेड। और फोर्थ बोलेगा टू हाइड इट्स नट्स इन अ बिग ट्री, ठीक है। इस तरह से आपको सेंटेंसेस कंप्लीशन का गेम खेलना है। देन लेट अस डू में देखते हैं, पिक एनी वन ऑफ द गिवन माउंटेन एनिमल और बर्ड। यहाँ पे ये माउंटेन एनिमल्स या फिर बर्ड्स दिए हुए हैं और इनमें से किसी एक को चुनना है। तो पढ़ो, स्नो लियोपार्ड, हिमालयन थार, रेड पांडा, हिमालयन ब्राउन बेयर, ब्लड फिजेंट एंड याक, ठीक है। और इसमें से किसी एक के बारे में चुन के फिर हमें उसकी डिटेल्स लिखनी है। तो आई विल पिक दी स्नो लियोपार्ड। यहाँ पे मैंने
एग्जाम्पल के लिए स्नो लियोपार्ड लिया है, आप कोई और भी ले सकते हैं। फिर इसकी डिटेल्स लिखनी है, जैसे इसका हैबिटेट कहाँ है, अडेप्टेशन क्या है, लाइफ साइकिल कितना है, ठीक है, इस तरह से लिखना है। तो हैबिटेट में लिखेंगे स्नो लियोपार्ड्स लिव इन द हाउ माउंटेन्स ऑफ द हिमालयाज एंड अदर कोल्ड रीजन्स, तो ये कोल्ड रीजन्स में रहते हैं। एडेप्टेशन, दे हैव थिक फर टू कीप देम वार्म एंड बिग पॉज टू वॉक ऑन स्नो। लाइफ साइकिल क्या होता है इनका, अ बेबी स्नो लियोपार्ड इज बोर्न इन स्प्रिंग, स्टेज विद इट्स मदर फॉर 2 years एंड देन लीव्स अलोन। ओके, फिर इसकी सर्वाइवल कंडीशंस क्या होती हैं, देयर ग्रे वाइट फर हेल्प्स देम हाइड इन द स्नो, इनके जो फर होते हैं वो ग्रे और वाइट कलर के होते हैं, जिस वजह से ये बर्फ़ में छुप जाते हैं। एंड दे कैन जंप लॉन्ग डिस्टेंस टू कैच फूड, और ये बहुत दूर लॉन्ग जंप भी कर सकते हैं। Then chart description, I will draw a snow leopard on a snowy mountain with a blue sky. I will add captions like thick fur keeps me warm and I can jump for to hunt. I will use white, grey and blue colors for the chart. ठीक है, मैं इस तरह से चार्ट बनाऊंगी। देन प्रेजेंटेशन करेंगे कैसे, आई विल शो माई चार्ट टू द क्लास एंड से दिस इज अ स्नो लियोपार्ड, इट लिव्स इन अ कोल्ड माउंटेन एंड हैज थिक फर टू स्टे वार्म, इट हंट्स गोट्स एंड कैन जम्प वेरी फार, आई ड्रू इट ऑन अ स्नोई माउंटेन बिकॉज दैट्स वेयर इट लिव्स। तो चलिए इमेज देख लेते हैं जो हमने बनाई है। यहाँ पे देखो, इस तरह से हम चार्ट पे प्रेजेंटेशन करेंगे। यहाँ पे मैंने ब्राउन, ग्रे, वाइट कलर और ब्लू कलर का यूज़ किया है। देखो इसकी जो स्किन होती है वो ग्रे और वाइट कलर की होती है, जिसकी वजह से ये बर्फ़ में आसानी से छुप सकता है। और यहाँ पे ये बोल रहा है आई कैन जम्प फार टू हंट, मैं हंट करने के लिए बहुत लंबा भी कूद सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आपको चार्ट डिस्क्रिप्शन बनानी है। ओके, so with this we are done with this chapter. If you like this, please like, share and subscribe our channel. एंड येस, वन मोर अनाउंसमेंट, अगर आपको इन चैप्टर्स की PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया है, आप वहाँ से जाकर किसी भी चैप्टर की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।